रात की पिछली पहर थी। सहर से चंद लम्हे पहले का वो वक्त जब रोशनी दुनिया को छूने से इनकार करती है और अंधेरा अपनी आखिरी सांसें लेता है। इसी लम्हे नौरंग गांव की सबसे खौफनाक कहानी जिंदा होती है। आखिरी दास्तान। सुहेर माहीन 6 साल बाद वापस आई थी अपने बीमार बाप और डरी हुई माँ के पास। बाप ने बेटी का हाथ पकड़ा और फटी आवाज में कहा, माहीन, अगर रात के आखिरी पहर कोई औरत, कोई साया तुझे कहानी सुनाने को बुलाए तो कभी कभी मत जाना। माहीन के दिल में जैसे बर्फ उतर गई, मगर वो नहीं जानती थी कहानी तो खुद इसके पीछे आने वाली थी। गहरी रात में माहीन को एक सरगोशी ने जगाया। कहानी अधूरी है, आओ इसे पूरा करो। खिड़की आहिस्ता आहिस्ता खुद खिल रही थी। कमरे में बिजली जैसा सन्नाटा और फिर एक सर्द डूबी हुई आवाज, माहीन, चुल्लू, कहानी सुनो। माहीन ने कंबल ऊपर खींचा। आवाज खत्म हो गई, लेकिन यह सिर्फ आगाज था। अगले दिन वो गांव की पुरानी चुकी पहुंची, वही जगह जहां कभी कहानियां लिखी जाती थीं और कभी रूहें भटकती थीं। दीवार के पीछे से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। फिर एक औरत नमूदार हुई, कपड़े फटे हुए, बाल मिट्टी से भरे हुए, आंखें खाली, और वो बोली, बेटी, रात को सहर से पहले आना, मैं तुम्हें अपनी आखिरी दास्तान सुनाऊंगी। माहीन के कदम लड़खड़ा गए। घर आई तो माँ कांपती हुई बोली, माहीन, वो औरत जिंदा नहीं है, वो जरीना है। 35 साल से अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदों को ढूंढ रही है। बाप की सांस टूटने लगी। जरीना की कहानी अधूरी है, वो पूरी करने वाला कभी जिंदा नहीं रहता। सहर से चंद लम्हे पहले दरवाजे के नीचे से सर्द धुआं अंदर आने लगा। फिर दरवाजे पर लंबे नाखूनों की आवाज, केररर केररर केररर, और आवाज बहुत करीब, जैसे दरवाजे से चिपकी हुई, माहीन, अपनी कहानी सुनो वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। माहीन ने हिम्मत की। दरवाज़ा नहीं खोला। जरीना की आवाज़ गूंजी, कल तेरी बारी है। सुबह बाप ने एक पुरानी डायरी दी, जरीना की, उसकी आखिरी तहरीर। पहला जुमला पढ़ते ही माहीन के हाथ कांप गए। अगर ये दास्तान अधूरी रह गई तो मैं भी अधूरी रह जाऊंगी। डायरी के मुताबिक जरीना ने सहर के वक्त एक साया को देखकर कहानी लिखनी शुरू की थी, और वो साया इसकी जान ले गया। इसकी रूह अब अपनी कहानी मुकम्मल करवाना चाहती थी, चाहे इसके लिए किसी जिंदा इंसान की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। माहीन आखिरी रात खुद चुकी पहुंची। अंदर कदम रखा तो डांसेस ऐसे लगी जैसे कब्र खिल गई हो, और फिर जरीना का साया सामने आया। चेहरा टूटा हुआ, होंठ नीचे लटके हुए, और आंखें ऐसी जैसे अंदर कोई रोशनी ना हो। तो आ गई मेरी नई सुनने वाली। माहीन ने डायरी उठाई। जरीना, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहती हूँ। जरीना के होंठों पर बहुत भयानक मुस्कुराहट आई। मैं आज़ाद नहीं होना चाहती, मैं जिंदा होना चाहती हूँ, तुम्हारी जगह लेकर। जरीना आगे बढ़ी। कहानी लिखो वरना मैं तुम्हें यही ख़त्म कर दूंगी। माहीन को याद आया, जरीना इस वक्त मरी थी जब इसने लिखने से इनकार किया था। इसने चीख कर कहा, मैं नहीं लिखूंगी। चुकी धुल उठी। जरीना का साया चीखने लगा, नाउई। माहीन ने डायरी उठाई और चूल्हे में फेंक दी। आग भड़क गई। जरीना का साया
आग के साथ पिघलने लगा। इसका आखिरी जुमला था, कहानी कभी खत्म नहीं। और फिर सब खामोश। माहीम घर वापस आई। सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन जब इसने अपना दरवाज़ा खोला, एक नई डायरी इसकी मेज़ पर रखी थी, सफ़ेद, बिल्कुल साफ। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, माहीम, पहला लफ्ज़ लिखो, आखिरी दास्तान से है, अब तुम्हारी है बेटी, कहानी शुरू करो।